बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जो एक इलाका होता है उसका एक जुज़ होता है, उसको कहा जाता है फैमिली पार्क्स। अब फैमिली पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं? ये किसी दिल पिशौरी के लिए या फिर किसी किस्म की इंटरटेनमेंट से ज़्यादा ये बाकायदा तौर पे आपकी और मेरी ज़रूरत है। बच्चों का ख़ास तौर पे जो घर है उसमें ख़ास तौर पे देखिए, जो फैमिली पार्क्स होते हैं इसका मकसद क्या होता है कि एक इंसान की जिबली फितरत होती है कि वो तमाम तर गुनाहगो मसाइल से जूझता हुआ, चाहे वो जॉब पे है या फिर घर में है, एक वक्त होता है ख़ास कि उसका भी दिल चाहता है कि अब ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल कर मैं ज़रा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी ऐसे खूबसूरत जगह पर जाऊं जहां पे पौधे हों, ज़रा थोड़ा सा दिल हल्का किया जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग जो है उसको रिलैक्स किया जाए। दिमाग रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी। तो इन शॉर्ट कि ये जो पार्क्स है ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए या सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये आपकी और हमारी ज़रूरत है। फैमिली पार्क का जो एक क़याम होता है या उसकी मौजूदगी जो होती है वो अमानत होती है इलाके में रहने वालों के लिए, जो आम लोग होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे नौजवान हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं। फैमिली का मतलब यही है कि आप वहाँ पर बिला झिझक अपनी फैमिली को लेकर जा सकें, जिसमें आपकी बेटियाँ भी हों, आपकी बेगम भी हों, आपकी वालदा भी हों, आपकी बहनें भी हों, और आप बिला खौफ व ख़तर उनको जहाँ पे लेके जाएं। ये आपका हक है। एक शहर पर, एक मुल्क पर, एक रियासत पे आपका हक है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है। मसला यह है कि यहाँ पर मॉनिटरिंग, यहाँ पर किसी किस्म की कोई लेख देख ना होने की वजह से जो हमारे फैमिली पार्क्स हैं वो अक्सरियत में अब कन्वर्ट हो चुके हैं फैमिली से ज़्यादा जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले नशाई हजरात हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो हम ये कहेंगे कि मंशियात इस्तेमाल करने वाले ख़वातीन प्लस हजरात। तो इसके अलावा वो तमाम तर नौजवान जिनको ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए उनको कोई और तरीका समझ में नहीं आता है, तो वो नाज़ेबा हरकत करते हुए इन पार्क्स में पाए जाते हैं। इसके ऊपर हम इस वजह से बात जो है वो तमाम करते हैं कि हम कोई खुदाई फौजदार भले नहीं है, लेकिन मामला चूँकि ये है कि इसका इम्पेक्ट जो है वो आम लोगों के ऊपर और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के ऊपर पड़ेगा। ज़ाहिर है कि अगर आपको पता चले कि किसी पार्क का ऐसा माहौल है कि वहाँ पर नशा करने वाले अफराद हैं या फिर वहाँ पर इस तरह की गैर संजीदा या फिर गैर अखलाकी हरकत करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है, कतई तौर पे आप अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके नहीं जाएंगे, जबकि वो पार्क है फैमिलीज़ के लिए। तो ये आपके तो मेरे साथ एक और खुफिया तौर पे जो है वो ज़्यादती हो रही है और हमें हमारे हक़ से महरूम किया जा रहा है। आप अपने इलाके के फैमिली पार्क में जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। मैं इस वक्त औरंगी टाउन में आई हूँ। यहाँ पर एक पार्क है, इसको शमीम शहीद फैमिली पार्क के नाम से देखा जा सकता है। देखने को ये पार्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि इतने खूबसूरत पार्क पे इसकी मौजूदगी इस इलाके में होते हुए भी यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए उस वक्त बहुत एक मुश्किल और एक बहुत ही नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब मगरिब के बाद यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं नशा करने वाले अफराद और गैर अखलाकी हरकत करने वाले लोग, वो इधर ही आ जाते हैं। उनको कोई शायद और जगह मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, घर की फैमिलीज़ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फैमिलीज़ को तो चले, फिर आप ऐसे माहौल को सुन के आप घर में रख सकते हैं घर की ख़वातीन को, लेकिन बच्चे यहाँ पे ज़ाहिर आते हैं, वो अपनी आंखों से ये जब मंजर देखते हैं तो जो इम्पैक्ट है वो पूरे मुआशरे के ऊपर पड़ता है, इस इलाके के ऊपर पड़ता है। ऐसे लातादाद ऐसे पार्क्स हैं। सिर्फ एक पार्क आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम में अगर वक्त रहा तो हम किसी दूसरे पार्क को भी टच करेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वाला पार्क। मैं आ गई हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर आप मौजूदगी आपकी किसी ने महसूस कर ली यहाँ पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपना रुख चेंज कर लें और आपको सही तरीके से हक़ाइक़ मालूम ही ना हो सके। तो मैं सरे शाम आ गई हूँ मगरिब का वक्त के इंतज़ार करने के लिए, ताकि ये जब लोग आएँ तो हम इनको खुद यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकें। मैं खुद यहाँ पर अब माइक और कैमरा नीचे रखूँगी, किसी जगह पे छुपा दूँगी और मैं यहाँ पे खुद ऑब्ज़र्व करूँगी कि ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है। और अगर ये बात दुरुस्त साबित हुई तो लम्हा फ़िक्रिया है आपके लिए और हमारे लिए, और ख़ास तौर पे इस पार्क की इंतज़ामिया के लिए। मेरे साथ रहिएगा। किसी भी फैमिली पार्क की जो जान होती है वो होती है ख़वातीन। दरअसल ये बनाया भी ख़वातीन के लिए जाता है। सारा दिन बेचारी अपने घर के जो काम धंधे हैं, जो ख़ास तौर पर चूल्हा, सफाई, बच्चों को संभालना, उसके बाद हक बनता है ना किसी खातून का पार्क में आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप इसी इलाके की रहायशी हैं?
जी मैं आगे से आती हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए शाम में, मगर यहाँ पे देखिए लाइट नहीं है, मच्छर बहुत ज़्यादा बच्चों को काटते हैं जिससे बच्चों को फीवर हो जाता है। थोड़ी सी यानी कि हमारे इलाके में तो हमें थोड़ी सी इन्जॉयमेंट मिल जाती है, मगर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए नीचे का क्या हाल हो रहा है। कोई और छोटे बच्चों के लिए जो अच्छा सा जंपिंग वगैरह हो कि बच्चे कर ले, रिलैक्स हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इस अच्छा, मैंने सुना है कि ये तो एक मसला हो गया, इसको तो हम एड्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन जो असल फैमिलीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मगरिब के बाद चूँकि लाइट नहीं अमूमन जलती हैं, होने के बावजूद नहीं जल रही, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जितना भी ये नशा करने वाले अफराद हैं वो यहाँ का रुख करते हैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर, फिर फैमिलीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती है ऐसे मनाजिर को देखना। हो सके कि 8, 9, 10 बजे के बाद हम रिलैक्स होने के लिए हस्बैंड के साथ आएँ, थोड़ा सा टहल लें या बात कर लें या वॉक के लिए आ जाए, तो हम नहीं आ सकते क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल ख़राब होता है। सारे लड़के होते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तो बहुत ऑफर्ट सा लगता है हस्बैंड के साथ भी बैठना। टिकटॉक भी बना रहे होते हैं? हाँ, यहाँ टिकटॉक भी बना रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हमें खुद अजीब सा लगता है कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं आए, ऐसा लग रहा है हम डेट पर आए हुए। तो इससे अच्छा है कि नहीं है, ऐसे पार्कों को ना होना बेहतर है। असर पड़ेगा ना कैसा असर पड़ता है जिस वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ मैं खुद, तो मैं अपनी बच्चियों को कैसे लाऊं? वो कहाँ रिलैक्स होंगी? ना रिलीफ लेने के कोई मैं आ सकती हूँ, फिर मैं अपनी बच्चियों को नहीं ला पाती हूँ, वो बच्चे परेशान होते हैं। ज़्यादा मुझे बड़ी बच्चियों को छोड़कर आना पड़ता है, छोटों को लाऊं तो ऐसा माहौल हो कि हम बच्चियाँ भी आ सकें, वो भी रिलैक्स हो सकें, क्योंकि वो भी सारा दिन पढ़ती हैं, उनको भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है। लाइट नहीं होती है तो चाहते हैं कि पार्क में थोड़ी देर बैठे बच्चों के साथ, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये तो आप लोगों के साथ इससे बड़ी क्या ज़्यादती होगी कि आप लोगों को देखें कि पार्क का, मैं पहले भी ये कह रही थी कि पार्क का जो फैमिली पार्क का मकसद होता है वो होता यही है कि घर की ख़वातीन अपने घर के जो मर्द हजरात हैं, भाई के साथ या बाप के साथ या फिर अपने शौहर के साथ या बेटे के साथ, वो बिला झिझक बिला धड़क वो अपने इस पार्क में आ सकें। अगर उनकी आमाजगा बन गई है ऐसे नापसंदीदा अफराद की, तो फिर तो यकीनन आपके साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, क्योंकि फिर आपके लिए तो फिर कोई एक ही एक मौका है बाहर निकलने का या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने का, वो भी आपसे छीन लिया गया। और दूसरे ये मेन गेट नहीं खोलते हैं आपको। हाँ, ये मेन गेट खुलता ही नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ भी नहीं है कि कब खोलना है कब बंद करना है, और वो टूटा हुआ होता है, वो अंदर से हम लोग आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ये ऐसे नापसंदीदा अफराद जो डेरा डाल के आ जाते हैं ये तकरीबन सरे शाम ही, तो उनको किसी ने रोका हो, किसी कि भाई तुम लोगों की ये जगह नहीं है, घर की खवातीन हैं यहाँ पे, बच्चों पे बुरा असर पड़ा तक, कोई आज तक कोई उन पे किसी ने कोई ऐसा किया है? सामने तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, अगर होती तो कुछ ना कुछ रोकथाम होता, कुछ तो बदलाव आता, मगर ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये तशवीशनाक असला भी यहाँ पे बच्चे लाते हैं और टिकटॉक बना रहे होते हैं, उसमें असलहा लेके आते हैं, असला लेकर आते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है, कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, 14 अगस्त हो या किस तरह का कोई भी इवेंट आ जाए, जैसे अब इकबाल डे आ रहा है, अब इसमें आप देखें कोई आए तो बाइक लेके चले आ रहे हैं अंदर, असला लेकर चले आ रहे हैं, तो ये हम अपने बच्चों को क्या देंगे? बच्चों को क्या देंगे कि आप असला की नुमाइश करें? आपने तो एक नया ही चैप्टर खोल दिया कि यहाँ पे तो असले की नुमाइश भी होती है। यानी कि टिकटॉक बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जो नौजवान हैं वो कहाँ से असला लेके आ रहे हैं? भाई पता करो। यहाँ पर असले के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि किसी के पास अगर लाइसेंस शुदा भी असला है वो भी बेचारा इस तरीके से नहीं निकाल सकता है अपनी हिफाजत के लिए, उसके ऊपर भी 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वो नौजवान जो टिकटॉक बना रहे हैं वो आ रहे हैं असले के साथ, और कोई भी इस तरह के कोई वीडियो बनाना होता है तो इसी पार्क में आके वो अपना असलहा लहरा कर उसकी नुमाइश करके, जिसका नतीजा ये निकलता है कि देखिए आप जो एक एक्ट कर रहे हैं ना वो आप तक महदूद उस वक्त तक नहीं रहेगा जब तक कि आपके सामने कोई उसको ऑब्जर्व करने वाला ना हो। बच्चे सबसे बड़े ऑब्जर्वर्स होते हैं और सबसे बड़ा ख़तरा उन बच्चों को ही होता है, क्योंकि उनके ऊपर फिर क्या असर पड़ेगा अगर ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है जिस तरह खातून बता रही हैं। और खातून का जहाँ तक मुझे लग रहा है, जितनी वो संजीदा खातून है, लग रहा है कि वो बिल्कुल सही बात कह रही है और मैं उसको रेक्टिफाई करती हूँ। यहाँ पर अगर मज़ीद लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ पर असला लेके, तो ये तो एक और चैप्टर खुल गया यहाँ पर, फिर तो ये एक और चैप्टर खुल गया यहाँ पर। ये तो बड़ा संगीन फिर मामला है। यहाँ पर किसी वक्त भी अगर किसी के हाथ में कोई असला है, गोली चल गई यहाँ पे, किसी बच्चे को खुदा न खास्ता रख सकती है। तो ये आपको पता है जो पिस्टल होती है, कोई चाहे वो 9mm की हो या कोई भी उसका फॉर्म हो, उसका सबसे बड़ा जो उसकी कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि जो जिसके हाथ में वो है ना उसको इतना संजीदा और अपने ऊपर इतना उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि गोली चलते वक्त नहीं देखती है। बाज़ दफ़ा आपकी नीयत नहीं होती, बाज़ दफ़ा आपका इंटेंशन नहीं होता और गोली चल जाती है, और कई लोग अपनी जानें खो बैठे हैं, जिसमें बच्चों की बड़ी एक कसरत मौजूद है, अक्सरियत बल्कि बच्चों की है। तो ऐसे में इस जगह पर अगर ये असलहा लाया जा रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, कौन उनको दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, असली है नकली है वो तो बात की बात है, लेकिन असलहा यहाँ पर अगर लाया जा रहा है तो इन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये है $1 मिलियन का क्वेश्चन। खैर मैं यहाँ पे मज़ीद लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इलाके के मुकीम हैं आप? जी मैं इलाके का मुकीम हूँ और बेसिकली मेरी रिहाइश यहाँ पे ही है, पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मेरी रिहाइश है और मैं इस एरिया के काउंसलर भी हूँ।
तो काफ़ी अरसे से ये परेशानी हमें ये का सामना करना पड़ रहा है कि मंशियात इस्तेमाल करने वाले लड़के जो है वो मगरिब के बाद से जो है वो आते हैं। और ज़्यादातर जो है ये कमरा आप देख रहे होंगे बैक साइड पे, ये कमरा इस कमरे के बैक साइड के एरिया को वो कवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे खासा अंधेरा हो रहा होता है। अच्छा। और आप ये सोच लें कि हम यहाँ के मकीम हैं और यहाँ के मकीम में हमारी फैमिली इस पार्क से लुत्फ़ नहीं उठा सकती। तो अब आप सोचें ये एक बहुत बड़ा अलमिया और सवालिया निशान है ये। एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने मुझे ढके छुपे अल्फाज में बताया कि ये जो सामने कमरा है इसके बैक साइड के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, उसका कोई फ़ायदा उठाया जा रहा होता है? जी जी Right? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने रात में नशे हैं वो चरस के फॉर्म में हो या फिर वो आजकल आइस एक नशा है, वो इस तरीके के नशे का इस्तेमाल करते हैं, वो कमरे के बैक साइड पे यूज़ होके करते हैं। और फैमिलीज़ भी जो है वो आती हैं तो उसको भी इसके वजह से जो है वो फैमिली पार्क में सरवाइव नहीं कर पाती क्योंकि तो मुझे बताइएगा काउंसलर साहब, आपके इलाके की ख़वातीन और आप ख़ुद इवन कि यहाँ पे सारे शाम नहीं आ पा रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक खातून ने एक और चीज़ बताई है, उन्होंने कहा है कि टिकटॉक बनाने के लिए नौजवान जो यहाँ पर आते हैं वो बाज़ दफ़ा असला भी लेकर आते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? टिकटॉक बनाने वाले बिल्कुल बेसिकली आते हैं और इस तरीके के लास्ट टाइम जो है वो एक एरिया में लड़ाई भी इसी बिहाफ पे हुई थी कि जो है वो वेपन शो करने के बिहाफ पे कि फैमिली पार्क में आप वेपन शो किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस बात को भी तकरीबन समझ लें कि ईद के बिहाफ पे ये वाक़या पेश आया था इस तरीके का। तो लेकिन उसको जो है वो टैकल कर लिया था हमने, तो उसके बाद से हमने पाबंदी कर दी है इस पे। लेकिन ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये पार्क के जो बागात निज़ाम है, मंगोपेट टाउन ये एरिया लगता है और इसमें जो बागात निज़ाम है वो बिल्कुल इस पर जो है नज़रसानी नहीं कर रहा है। इनके एम्प्लॉयज़ जो है वो बिल्कुल भी जो है इस पार्क में नज़रसानी नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली जो है वो सिर्फ अपनी सैलरी जो है वो पूरी कर रहे हैं बस। तो बस मैं फिर आपके साथ ही इस वक्त वेट कर रही हूँ कब मगरिब की अजान हो, जिसमें अभी थोड़ा सा ही बस वक्त रह गया है, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट तक मैं अपना कैमरा ज़रा थोड़ा सा छुपा के अपने आप को भी ज़रा थोड़ा सा मैं हाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरह के लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनके सामने अभी आ गई या मेरा कैमरा आ गया तो वो फौरी तौर पे पलट जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि ये वो अलर्ट हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से आते हैं इसी तरीके से आएँ ताकि हम उनके ऊपर हाथ जो है वो देख सकें कि भाई ये वाकई में क्या इतना बड़ा मसला है। क्योंकि अगर ये हुआ तो हमें ये प्रोग्राम हमें आगे भेजना पड़ेगा और हमें टैग करना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि आकर जो बागात का जो महकमा है ये आकर यहाँ पर इसकी कोई मॉनिटरिंग शुरू करे, थोड़ा सा इसकी लेख देख शुरू करे। इससे पहले कोई यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, किसी के कान पे कोई जूं रिंगी है कि यहाँ पर भी इतना संगीन एक मामला है, इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है? कोई भी एक्शन नहीं है, कोई ताहाल नहीं हुआ, कोई भी ताहाल एक्शन नहीं होता इस पर। जनाब ये आपके पार्क्स का हाल है, आए दिन कोई तख्ती लगती है, कोई ना कोई किसी न किसी फैमिली पार्क का इनॉग्रेशन कर रहा होता है और बड़े सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, मुबारकबाद दी जाती है अहले इलाकों को। ऐसे पार्क बनाकर आप मुबारकबाद देंगे? बिलाशुबा ये पार्क अगर यकीन करें कि इसकी मॉनिटरिंग हो जाए, बेहतरीन पार्क है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस अच्छा एक और मसला है कि यहाँ पे लाइट है, ऐसी बात नहीं है कि लाइट नहीं है, लेकिन लाइट अपनी मर्ज़ी पे चलती है। तो मेन गेट इसका खुलता नहीं है। चोर दरवाज़ा आप समझ लें कि एक छोटा सा, एक जिससे मैं भी खैर क्योंकि गेट नहीं खुल रहा था तो मुझे वहीं से आना पड़ा मेरी टीम समेत। छोटा सा एक दरवाज़ा है और वहाँ पर कोई ना गार्ड है ना किसी किस्म का कोई यहाँ पे कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है। इवन के लोग चूँकि शरीफ लोग हैं यहाँ पे, जो बेचारे फैमिली वाले आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को मना तक इस वजह से नहीं कर रहे कि कौन इनके मुँह लगे। तो ठीक है, सही है, हम बैठते हैं, हम ज़रा देखते हैं, मगरिब का वक्त का इंतज़ार करते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला दोबारा से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर, किस किस्म के जो नशा करने वाले अफराद की जो शिकायत है, चरसी, मवाली, इसके अलावा कुछ ऐसे नापसंदीदा हरकत करने वाले जोड़े जो किसी ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहाँ पे उनको कोई ऐसी कार्रवाई करने का या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का कोई मौका मिल जाए। तो बहुत सी ऐसी जगह इस पार्क के अंदर हैं जहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि वो इस तरह की इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेट्स सी, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं कि मगरिब के बाद किस किस्म का माहौल हमें दिखने को यहाँ पे मिलता है। इस पार्क के एक जो एम्प्लॉय है वो मेरे साथ मौजूद है, ज़रा गौर से सुनिएगा। काउंसलर साहब की बात आपने सुनी, आप ज़रा इनकी, भाई मैंने सुना है, मुझे सिर्फ आप येस और नो में बताइएगा। मुझे मुसद्दिका इत्तलात ये मिली हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ नशा करने वाले अफराद आते हैं बल्कि कुछ नशा फ़रोख्त करने वाले भी इसी जगह पे आके वो सेल कर रहे होते हैं। और मैंने सुना है कि एक दफ़ा आपने उनको रोका तो बाकायदा आपके साथ दस्तों गिरेबां हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही? बिल्कुल।
आपको पता है ना कि ये कितना खुदा ना खास्ता, ये एक आपके लिए खुदा ना खास्ता ये खतरा हो सकता था, क्योंकि उनके पास कुछ पता नहीं है कि उनकी बैग पे कौन है, कुछ पता नहीं है कि उसके पास हथियार है। आपने फिर भी उनको रोका और आपके साथ दस्तों गिरफ्तार हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दरवाज़ा भी हमने इस वजह से बंद करा हुआ है। यहाँ लड़के बाइकें साइकिलें लेके आते हैं, हम उनको रोकते हैं, वो उल्टा हमसे लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। हमारे को तो सिर्फ इसलिए बिठाया है पार्क में कोई नुकसान ना, पार्क की कोई चीज़ टूट फूट ना हो। फुटबॉल यहाँ मना है, क्रिकेट यहाँ मना है, इन चीज़ों पे हमने कंट्रोल करा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हम खेलने नहीं देते किसी को मैं क्रिकेट। आपको ये बता रही हूँ कि मैं इतने पार्क का विजिट करके आई हूँ, इसकी फिर भी कंपैरेटिवली हालत बहुत बेहतर है, आपने रखी हुई है। लेकिन जो ये वाला मसला है ना कि ये मंशियात यहाँ पे हो रही है और फिर वो आपकी भी नहीं सुन रहे, इनफैक्ट कि आपको मतलब आपसे झड़प नहीं कर रहे, दस्तों गिरेबा हो रहे हैं आपसे, तो आपकी भी ज़िंदगी को खतरा है, बाकी लोगों की भी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है यहाँ पे, फिर इसका मतलब है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर आप यहाँ पर अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के हाथों, जाहिर है कि एक तने तनहा आदमी एक ऐसे माफिया के सामने खड़ा होगा तो यकीनन उसकी डर जो है वो जायज़ है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे फैमिलीज आ रही हैं, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर अब एक सीरियस एक्शन जो है वो नागुज़ीर हो गया है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है, सही कह रही हैं। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आपने किसी जगह पे तो किसी ने तो कम से कम आवाज़ उठाई उसके खिलाफ। तो कभी ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे उनको रोका हो और आपको लगा हो कि वो इतने पावरफुल है कि उनके साथ 2-3 और भी लोग हैं, सिर्फ अकेला नहीं है बंदा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनके साथ 5-6 लड़के बल्कि हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है इनका। हमने रोका है, हमारा हाथापाई भी हुई है उनसे। ठीक है, जी। आपका कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नुकसान ये हुआ है, कभी हाथ में चोट लगी, कभी मुंह पे जख्म आए, हुआ है ऐसा भी कई बार। और उसके बावजूद वो उनकी कार्रवाई नहीं रुक रही? नहीं हुई। ये है हाल और ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर तो मुझे दिल चाह रहा है कि मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना वो पुलिस को कॉल की जाए, ताकि अगर किसी भी किस्म की इस तरह की हंगामी हालात प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे महसूस हो तो कम से कम प्रोटेक्शन तो हो। ये बेचारा यहाँ का एम्प्लॉय है, इसने बताया है कि मैंने ये गेट इस तरह से बंद किया है क्योंकि जो इस तरह के जो लड़के हैं जो ऐसी खुराफात और ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, वो इसी गेट का इस्तेमाल करके अंदर आते हैं। जब मैं उनको रोकता हूँ तो वो 5-6 लड़कों का पूरा जत्था है, पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर मंशियात सेल भी कर रहा है। मंशियात इसी वजह से देखिए, जहाँ पर इस तरह के मक्खी कहाँ पे जाएगी? गंद में जाएगी। जब गंद यहाँ पे होगा ना तो मक्खियाँ जो होंगी ना, जिन नशई हजरात, वो सारे के सारी उधर ही आएंगे जहाँ पर ये बिक रही होगी। अब इस बंदे की जो एक सिक्योरिटी है, मैं यहाँ पे कहूँगी कि इन साहब की सिक्योरिटी जो है ना उसको फौरी तौर पे जो है उसको जो है वो मेक श्योर किया जाए, क्योंकि ये जितनी दफ़ा उनसे लड़ाई कर चुके हैं ये नज़र में आ चुके हैं। कहीं कभी इनका सर फटता है, कभी इनको जो है वो बाजू के ऊपर चोट आती है, कभी इनकी हड्डी तोड़ दी जाती है। मतलब यहाँ पर ये चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग अभी खड़े हुए हैं या जो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से, उनमें से कौन शख्स कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है या कौन से क्या उसके अज़ाइम है, कुछ पता नहीं है। मगरिब का वक्त हो गया, अजान आपको सुनाई दे रही होगी। मैं भी ज़रा नमाज़ पढ़ती हूँ और ज़रा सुना है कि मगरिब के बाद जो होता है ना वो यहाँ पे हालात बदलते हैं। देखते हैं कैसे हालात बदलते हैं, क्या मंजर देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ के एक और इलाका मुकीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपके साथ सुना है बड़ी ज़्यादती हो रही है। आपके इलाके का ये फैमिली पार्क अच्छा पार्क, लेकिन यहाँ पे सुना है कि यहाँ पर सरे शाम जो है वो नापसंदीदा हरकत शुरू हो जाती हैं, नशई मवाली और यहाँ पे गैर अखलाकी सरगर्मियाँ मतलब सब अरूज पे होती हैं। यहाँ पे असलहा तक जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए नौजवान लहरा रहे होते हैं, तो ऐसा होता है? मैडम मसले का तो हम कुछ कह नहीं सकते सी हमने नहीं है। बाकी ये कि ये नशे वाले आते हैं, उनको हम लोग जो है थोड़ा उनको समझाते भी हैं कि भाई देखिए ये फैमिली पार्क है, आप लोग जो इस तरह की हरकत नहीं करा करें। लोग इतराज़ करते हैं, रेडी से आएंगी इतराज़ करती है, हमारे को बताती है अभी आएंगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर जो है हम इनको बोलते हैं कि भाई लाइटें ऑन कर दो। सबसे बड़ा इशू है मैडम लाइट का। अगर ये लाइटें ऑन हो जाएं तो लाजमी बात है ये पार्क में रोशनी होगी तो कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। क्यों रोशनी में कोई ऐसा करता नहीं। अभी आपके सामने देख लेंगे अंधेरा है बिल्कुल। अभी आप पीछे भी घूम के देखेंगे लोग सिगरेट अभी भी पी रहे होंगे, कि ये नहीं कि नहीं पी रहे होंगे, अभी भी सिगरेटें पी रहे होंगे। लेकिन ये कि ये लाइट का जो इशू है ये कहना है कि भाई ये लाइटें ऑन हो। और दूसरा ये है कि मैडम इधर जो चौकीदार हैं, अब जैसे दिन में भी होना चाहिए, रात में भी होना चाहिए था सिक्योरिटी, क्योंकि अभी लाइट जाएगी, गर्मी होती है, लाजमी बात है लेडीज़ आएंगी, बड़ी परेशान होती है। अभी आप देखिएगा आधे घंटे बाद जब लाइट जाएगी ना इधर की, तो आप देखना माशाल्लाह इधर रेडी से रेडी सोएंगी।
अब लेडीज़ होती है तो लाजमी बात है इधर वो भी आ जाते हैं इनके नशे वाले, वो अपना नशा कर रहे होते हैं, लेडी से इतराज़ कर रही होती है, बोलती कि भाई ये नशा कर देंगे। अब लाजमी बात है ये नशा करने वाले को भी सोचना चाहिए कि यार ये हमारी माँ बहनें इनकी, तो इनका एहतराम होना चाहिए। तो ये कि मेरा कहने का मकसद यही है कि इधर लाइट का और एक चौकीदार का इश्यू होना चाहिए। ठीक है। अभी तक आपको लग रहा है कि वो जो नशा करने वाले अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, शायद उनको कोई खबर मिल चुकी है हमारे आने की, वो अभी तक गायब है। कुछ लोग भाग गए, मैंने उनको देखा, वो भाग रहे थे। अब ज़ाहिर है हम इनको पीछे इस वजह से नहीं कर सकती थी क्योंकि कुछ कानूनी मामलात हैं, कुछ हमारी हदूदों का यूद हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये रोज़ाना का मामूल है या कभी कभी ऐसा होता है? नहीं, ये रोज़ का बन गया है। कभी ये रात में आते हैं, कभी ये शाम में आते हैं, कभी दोपहर में भी आ जाते हैं। नशे वालों को कोई टाइम नहीं है, वो उनका जब मूड होता है जब वो आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है इस पार्क की हालत। मतलब दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करने के, ये हमने सोच के रखा हुआ था। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने थी। एक तो ये कि या तो हम लोग छुप के जिस तरह से बैठे हुए थे और हमें इस बात का पता था कि अगर मुखबरी हो गई तो यहाँ पे आपको सन्नाटा नज़र आएगा। दो तरीके थे। अगर जिस तरीके से पहले कि अगर यहाँ पर हमारी मौजूदगी बिल्कुल ही पता ना चलती, हमारे पास गाड़ी भी ना होती और बिल्कुल ना पता चलता, तब जाके यहाँ पर वो मनाजिर हमें दिखने को मिलते जैसे कि लोग बता रहे हैं। दूसरा तरीका रेक्टिफाई करने का ये था कि हमारे आमद के बाद कुछ इस तरह की हलचल महसूस होगी जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल माहौल चेंज हो जाएगा और सन्नाटा हो जाएगा, जो कि 100% हुआ। मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, मुझे गाड़ी के अंदर 2-3 लोगों ने आकर, हालांकि मेरी गाड़ी बड़ी आगे मैंने खड़ी की हुई थी, लेकिन मसला ये मेरी गाड़ी के ऊपर K21 का बहुत बड़ा लोगो है, 2 जगह से है। तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि अगर ये इस इलाके में है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए आए हो। तो गौर-ओ-गौस और उसके ऊपर जो है वो सवालात शुरू हो गए। आते जाते कोई ना कोई यहाँ पे कोई शख्स जो था वो देख रहा था, पूछ रहा था कि किस लिए आया है यहाँ पर। बहरहाल उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, उनको शक हुआ कि हमारी यहाँ पे आमद, हमारी गाड़ी की आमद हुई है, तो यकीनन ये इसी मकसद के लिए आई है। तो उसका आंखों देखा हाल मैंने खुद आपको बताया कि यहाँ पे कुछ लोग जो आ गए थे जिनको नहीं पता था, वो बाकायदा मुझे देखकर भागे हैं, हमारा कैमरा देखकर भागे हैं। और बाहर मैं जब खड़ी हुई थी तो कुछ नौजवान खड़े हुए थे जो कि अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे आता हुआ देखा तो वो फौरी वहाँ से रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर बंदा वहीं हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा कोई चोर किस्म की चीज़ दिल के अंदर हो। चोर की दाढ़ी में तिनका जिसे कहा जाता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले हमने सफारी पार्क, जो बहुत बड़ा पार्क है, उस पर हमने प्रोग्राम किया था, एक नहीं 2 प्रोग्राम ईव टीजिंग के उसके जो गेट के बिल्कुल बाहर जो है वो कुछ पेशावर ख़वातीन खड़ी होती हैं और दावतें गुना दे रही होती हैं और बाकायदा तौर पे वो जो जगह है उसका इंतखाब अंदर किया जाता है, यानी कि सफारी पार्क के अंदर। और वो एक तरीके से किसी ज़माने में बदनाम था। उस पर 2 प्रोग्राम हमने किए थे। उसके बाद उस वक्त जो डायरेक्टर थे कुंवर अयूब साहब, उन्होंने उस पर फौरी तौर पे एक्शन लिया था और उस जगह को पाक किया था। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद फिर से ये सिलसिला, फिर हमने खुद आपको दूसरे प्रोग्राम में दिखाया कि फिर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जो जैदी साहब आए हैं, उनके आने के बाद उस जगह को, हमारे प्रोग्राम को कोई उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है या फिर हमारी आवाज़ उन तक पहुंची है, ये वो वाले मामला जो वो एक बदनामी एक लेके बैठा हुआ था वो पार्क, बाहर से भी और उसको अंदर से भी इस्तेमाल किया जा रहा था इन्हीं मज़मूम मकासद के लिए। क्या अब वहाँ पर हालात बदल गए हैं? हम जा रहे हैं अब सफारी पार्क प्रोग्राम के अगले हिस्से में, देखते हैं हमारी उस आवाज़ का, हमारी उस चीख का, हमारे उस प्रोग्राम का कोई असर हुआ या नहीं हुआ। हम खुद जाके ऑब्जर्व करके आएंगे। जनाब, अब मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे कराची के पार्क में जो कि कराची का वसी तरीन रकबे के हवाले से वो पार्क है। कुछ अरसे पहले, बल्कि कुछ सालों पहले आप ये कह लें कि इस पार्क के बारे में भी कुछ बातें मशहूर हुई थी कि यहाँ पर ख़ासे नासाज हालात हैं फैमिलीज़ के लिए, जबकि ये फैमिली का ही पार्क है, बहुत पुराना पार्क है ये। तो उसके बाद सुना गया था कि यहाँ पर जो इस बाज़गश्त के बाद ये जो एक ख़बर आई थी और कुछ इस तरह की सुनगुन हो रही थी और इस तरह की बातें बाहर आ रही थी, तो इसके बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया कि यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए हालात और माहौल दोनों साजगार हों। ये फैमिली पार्क इतना बड़ा है
ये जो इस वक्त कराची की एक शनाख्त में से एक शनाख्त समंदर के बाद वो हिल पार्क की है। हिल पार्क में से मेरी यादें इस तरह से वाबस्ता हैं कि मैंने जब K21 ज्वाइन किया था, जब K21 शुरू हुआ था, तो मेरा प्रोमो का एक जो उसका जो एक सेगमेंट था वो इसी हिल पार्क में जो था वो उसको किया गया था, उसको एक्सपन किया गया था। और मुझे उस वक्त कराची आए हुए बहुत कम अरसा गुजरा था, तो वो मेरी एक यादों में से एक याद है। खूबसूरत तरीन पार्क है, लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कोई नशाई अफराद हों या कोई इस तरह की डेटिंग या फिर कोई इस तरह का कोई हो सिलसिला हो जो मनाजिर शायद फैमिलीज़ के लिए, बल्कि यकीनी तौर पे उनके लिए नाकाबिल कबूल हों। ये फैमिली पार्क है कि क्या वाकई में यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो एक फैमिली माहौल के साथ यहाँ पर आ रही हैं, या उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या फिर उनको कोई वो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही। तो ज़रा चलते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और ज़रा मालूम करते हैं, ख़ुद भी देखते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है। क्या वाकई में अब माहौल को चेंज कर दिया गया यहाँ का, या फिर वैसे के वैसे माहौल है। एक चीज़ देखकर मैं बहुत हैरान भी हुई और किसी हद तक मुझे एक इत्मीनान भी हुआ। वो ये हुआ कि जब मैं आई हूँ हिल पार्क में, तो आज से पहले मुझे, क्योंकि मैं बहुत अरसे पहले आई थी, सच्ची बात है, उस वक्त जिस वक्त इस पार्क की इतनी ज़्यादा अच्छी शोहरत नहीं होती थी, लेकिन अभी मुझे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये देखकर लगी कि नई नकोर गाड़ी के साथ हमारी जो 15 यानी कि आपको पता है कि 15 को और जो है उसमें नई गाड़ियाँ दी गई हैं, बड़ी एक नई नकोर माशाल्लाह से गाड़ी के साथ हमारी 15 की जो प्रोटेक्टेड और सर्व करने वाली जो हमारी एक फ़ोर्स है, मददगार फोर्स, वो यहाँ पर मौजूद थी और बड़े अलर्ट आप लोग मौजूद थे। भाई मुझे तो बड़ी एक हैरान कुन जो है वो मुझे एक खुशी वाली बात है कि आप लोग यहाँ पर हैं। तो सर आप लोगों का यहाँ पर मतलब डिप्लॉय बाकायदा तौर पे किया गया है, या कभी ऐसा होता है कि कोई कंप्लेन वगैरह यहाँ पे आती है? फ़िरोज़ाबाद थाने से आप लोग जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो किस ज़ुमरे में? जी, डिप्लॉयमेंट तो हमारी इस एरिया के अंदर है। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल एरिया है ये। तो हम आते हैं यहाँ पर, अपनी गश्त करते हैं। ठीक है, सम टाइम। और आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी ज़रूरत भी यहाँ पर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि इस पार्क, एक तो ये बहुत ही वसी पार्क है, कराची के वसी तरीन पार्क में से एक है, बहुत बड़ा रकबा है इसका। मुझे ये बताइए जितना बड़ा रकबा होता है ना उतना बड़ा चैलेंज होता है, और ख़ास तौर पे पार्क जहाँ पर अक्सर व बेशतर फैमिलीज़ के लिए वो बने होते हैं, लेकिन कुछ नापसंदीदा और मशकूक अफराद भी आ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपके पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती हो? जी बिल्कुल आती हैं कंप्लेन यहाँ की, मशकूक अफराद के हवाले से अक्सर व बेशतर कंप्लेन आती हैं। अच्छा जी, और फिर फौरी तौर पे आप हरकत में आते हैं? जी, फौरी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप लोगों को यहाँ पे मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है, मुझे इत्मीनान हो रहा है, मैं बड़े आराम से अब यहाँ पे अगर वॉक करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये बताइएगा कि सर ये यहाँ पर इस पार्क के बारे में एक ज़माना था कि उसमें ये आता था कि भाई इसका जिक्र जब भी होता था ना कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज में नहीं होता था, यहाँ पे नापसंदीदा अफराद ज़्यादा होते थे, फैमिलीज़ उनकी वजह से आ नहीं रही थी। तो आप लोगों के आने की वजह से थोड़ी सी हालात बेहतर हुए? अल्लाह का शुक्र, तो हम ना माने अभी। ठीक है, वरना पहले होता था यहाँ पे ऐसा कुछ? मेजोरिटी में यहाँ होता है, लेकिन अक्सर वक्त हम जो कंप्लेन मौसूल होता है हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट वहाँ पहुँच जाते हैं उस हालात में। क्योंकि 2 कदम के ऊपर थाना फ़िरोज़ाबाद है। थाना फ़िरोज़ाबाद ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, अगर उनको कोई मशकूक शख्स या कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है तो वो फौरी तौर पे आपसे फौरी तौर पे रब्ता कर सकते हैं बिला धड़क। 15 पे जो ना इतला करते हैं उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छी चीज़ थी, वो मैंने आपको बताई। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में आपको एक बात बताती हूँ, मैं भी यहाँ पे मौजूद थी, तो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यहाँ पर रोज़ाना शाम के वक्त आते हैं, तमाम के तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। अब चूँकि वो आपको पता है कि सरकारी ऑफिसर जो होते हैं उनको ज़रा थोड़ी सी पाबंदी होती है मीडिया पे ऑन कैमरा उनको जो है वो आने में, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ज़रा थोड़ा सा कैमरे के पीछे उन्होंने जो मुझसे गुफ्तगू की वो मैं अमानतन बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे लिए ये माहौल साजगार है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस की उन्होंने तारीफ़ की, वो भी उन्होंने उससे भी बड़े मुतमईन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आवाम जो है वो ऐसी जगहों को मौका गनीमत जान ले और यहाँ पर आपको नौजवान जो हैं वो नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस होते हुए उस जगह की दिखाइएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे, मैं अब घर वालों को बता रही हूँ, अगर आपके नौजवान बच्चे हिल पार्क का कोई बहाना करके आ रहे हैं तो ज़रा उन पर नज़र रखिएगा। वो जो जगह आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो जो पहाड़ी के ऊपर जगह है
वहाँ पर जाकर यहाँ पर अक्सर और बेशतर नापसंदीदा मनाजिर देखने को अभी भी मिलते हैं। अब बात यह है कि वो जो नापसंदीदा अफराद हैं, ये जिनको हम कहते हैं मशकूक अफराद, उनकी कैटेगरी और है जिनके लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हम वक्त मौजूद है। आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की ऐसी अगर कोई सरगर्मी नज़र आ रही है जो कि मशकूक अफराद के हवाले से है, तो आप पुलिस को फौरी तौर पर बता सकते हैं, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 कदम के फासले पर थाना फिरोजाबाद है, इसके लिए तो आप तसल्ली रखें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे गैर अखलाकी सरगर्मियों का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पे 3 से 4 लोग जो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी शिनाख्त ना है क्योंकि हम सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो बता रहे हैं कि उस जगह पे जो है अगर आप जाएं और वहाँ पर जाकर देखें, अभी हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले आपने देखा इस प्रोग्राम के दौरान ही, कि जैसे ही मेरा कैमरा और माइक निकला सब के सब तितर बितर हो गए। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। एक कपल ने यहाँ पर मुझसे दरख्वास्त की कि प्लीज़, मेरे कैमरामैन से और मुझसे, उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी मत बनाइएगा, जबकि वो उस वक्त यहाँ पर जो हैं वो क्या बोलूँ मैं इसको। तो ये सिर्फ अब यहाँ पर जो है ना बात, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम कर रहा है, वो बेचारी ये आम आवाम कर रही है। फैमिलीज़ के पार्क को खुदा के लिए फैमिलीज़ के लिए ही रहने दीजिए। ऐसे अनासिर कहीं भी हैं, कम से कम जो हम लोग शमीम शहीद पार्क में जो मंजर देखकर आए, कम से कम इस जगह की एक अच्छी बात यह है हिल पार्क की कि यहाँ पे पुलिस कम से कम मौजूद है, वो फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और वो भी मददगार फोर्स है 15 की हमारी। लेकिन जो गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस जो लड़के और लड़कियां हैं, जो कपल्स हैं, वो यहाँ पर उनकी हमें कोई सरोकार नहीं है बाखुदा उनसे कि वो क्या कर रहे हैं। हम कोई खुदाई फौजदार नहीं है, हमें हमारी हदूदों का युद्ध मालूम है। ये मसला आ रहा है कि उनकी मौजूदगी में, उनकी हरकत व सकनात की वजह से जो फैमिलीज़ अपनी यहाँ पर वॉक करने के लिए या अपनी योगा करने के लिए आ रहे हैं इस फैमिली पार्क में, वो इनअप्रोप्रिएट वे में बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे मनाजिर देखकर वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए नापसंदीदा एक ये अमल भी है और अनकम्फर्टेबल वो फील करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि जो हिल पार्क है ये कराची का वो पार्क है कि जिसको कराची की एक तरीके से शनाख्त गर्दाना जा सकता है। कराची की जो शनाख्त है उनमें से एक हिल पार्क भी आता है। इसमें इतनी जगह है और इसमें इतने ऐसे पॉइंट्स हैं कि उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह का बंदोबस्त, और यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पे पुलिस भी अगर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में भी अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि अखलाकियात का दर्स देने की पुलिस को नहीं बल्कि हम आवाम को ज़रूरत है। जो यहाँ पे लोग ऐसे मौजूद हैं, जो अगर मुश्तबा लोग जैसे कि नशई अफराद या फिर नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, जब यहाँ पर उनकी आमाजगाहें कायम थी तो उस वक्त जो था वो पुलिस का यहाँ पे उनको जो है वो इनकी जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पे खड़ी की गई, यहाँ पे फोर्स को खड़ा किया गया 15 की। और अब उनकी वजह से कम ये है कि अगर मुकम्मल तौर पे नहीं तो कम से कम उसमें बहुत कमी वाक़या हुई है जितनी पहले थी। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वही वाली बात कि नापसंदीदा सरगर्मियाँ अभी भी यहाँ पर जारी और सारी हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो पुलिस से नहीं बनेगा। पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। जो नापसंदीदा सरगर्मियों की बात कर रही हूँ वहाँ पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन फैमिलीज़ जो हैं वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे मनाजिर को देखकर। बच्चों पे भी असर अच्छा नहीं पड़ता। ये है हमारा कंसर्न। फैमिली पार्क्स, ऐसा क्या है इतना मुश्किल कि फैमिली पार्क्स को फैमिली पार्क्स में ही रहने दिया जाए, उनको उसी दायरे में रहने दिया जाए। ये फैमिली पार्क जो है वो डेटिंग पॉइंट या फिर मंशियात का अड्डा या फिर कचरा कुंडी या फिर ऐसे जो है वो माहौल वहाँ पे क्रिएट अगर कर दिया जाए जिससे फैमिलीज़ जो हैं वो आने से गुरेज़ा हो, तो फिर उस फैमिली पार्क का क्या फ़ायदा। ये है हमारा। और मुझे पता है कि इसका फीडबैक जो है वो मुझे बहुत सारी जगहों से ऐसा आएगा कि लोग मुझसे कहेंगे कि भाई आप हमारे इलाके में भी आएँ, हमारे पार्क का भी ये हाल है। हमारा जो महकमा बागात है, यकीन मानिए कि उसको बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर वो जाएं और देखें कि सिर्फ बना देना पार्क, अपनी नाम की तख्ती लगा देना, बगले बजाना कि हमने ये बना दिया, हमने ये पार्क बना दिया, पार्क को बाद में उसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर सिर्फ पौधे और बाकी चीज़ें जो है सिर्फ आपने उसको नहीं देखना है, लाइटिंग को नहीं देखना, भाई वहाँ पे माहौल को भी देखना है। फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन माहौल होना चाहिए ताकि वो यहाँ से जब जाए ना वापस अपने घर में तो माइंड फ्रेश हो, ना कि वो बेचारे जो हैं वो एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए फिर ऐसी सूरत हाल हमारे मशरकी माशरे में ज़ाहिर है कि वो फैमिलीज़ के लिए जो है वो एक बाकायदा तौर पर मेंटल ट्रॉमा बन जाती है। ऐसे हालात और ऐसे माहौल से खुदा के लिए अपने पार्क्स को महफूज रखिए। कुछ इस तरह का कीजिए कि यहाँ पे इस तरह की नापसंदीदा सरगर्मियाँ ना हों। वेल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।